हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रीतम सर। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। देखिए, आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंट्रोडक्टरी देयर क्या होता है और इसको हम डमी देयर भी कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि कुत्ता है, अब इसको कैसे बनाएंगे। जैसे कुत्ता है, आ डॉग इज़ या इज़ आ डॉग। देखिए, ऐसी स्थिति में यहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है और हमें ये नहीं मालूम पड़ पा रहा है कि हम किसका प्रयोग पहले करें। तो ऐसी स्थिति में हम इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं और इसको डमी देयर भी कहते हैं। डमी का मतलब होता है कि बिल्कुल बेकार या इसका कोई यूज नहीं है। डमी माने बेकार है, इसका कोई यूज नहीं है। या इसको इंट्रोडक्टरी देयर भी कहते हैं क्योंकि ये किसी चीज़ का, व्यक्ति वस्तु का हमें इंट्रोडक्शन कराता है, इसलिए इसको इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है। जैसे कि भारत में एक राजा था। अब एक राजा के बारे में हमें ये इंट्रोडक्शन करा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम देयर का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। अगर वाक्य में देयर का प्रयोग सबसे पहले होता है तो हमारा वो डमी देयर या इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में प्रयोग होता है। अगर देयर का प्रयोग बीच में हो या सेंटेंस के एंड में हो तो वहाँ पर इसका प्रयोग एडवर्ब के रूप में होता है। लेकिन हम यहाँ पर आपको केवल इंट्रोडक्टरी देयर और डमी देयर के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, देखते हैं इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो देखिए, जब कहीं पर किसी चीज़ का या किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी का भी होना पाया जाता है तब हम देयर का प्रयोग करते हैं। जब कहीं पर कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है और कोई जानवर हो सकता है, कहीं पर वो है, तो हमें सेंटेंस को डमी देयर या इंट्रोडक्टरी देयर से शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है कि सबसे पहले हम सेंटेंस में देयर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हमारा आएगा इज़ और आर, फिर आएगा हमारा आर्टिकल ए और एन, उसके बाद हमारा आएगा एडजेक्टिव, फिर आएगा नाउन, फिर प्लेस, कहाँ पर है वो चीज़। हिंदी में देखिए वो स्थान पहले बताएगा, लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो स्थान जो क्या हम सबसे एंड में लगाएंगे। जैसे देखिए, हम कहते हैं एक बिल्ली है, तो बिल्ली कहाँ पर है, कहीं तो होगी बिल्ली, तो इसलिए हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, और बिल्ली कितनी है, एक है, तो इस का प्रयोग करेंगे। देयर इज़ आ कैट, यानी हमारा अगर सिंगुलर नाउन को दर्शा रहा है तो हम उसमें इसका प्रयोग करेंगे, और अगर प्लूरल नाउन को बताता है तो उसमें हम आर का प्रयोग करेंगे। तो उसको जाएगा देयर इज़ आ कैट, एक बिल्ली है, देयर इज़ ए कैट। मेज़ पर एक जग है। अब जग कहाँ पर है, मेज़ पर है। कितनी जगह है इसमें, एक जगह है, तो हमारा टेंस सिंगुलर का है, तो पहले लगाओ देयर इज़ आ जग। अब कहाँ पर है, मेज़ पर, तो ये मेज़ पर सबसे पीछे आएगा ऑन द टेबल, यानी देयर इज़ आ जग ऑन द टेबल। मैदान में एक गधा है। अब गधा कहाँ पर है बता रहा है, मैदान में उसकी स्थिति बता रहा है, कहाँ पर स्थित है गधा, तो देयर इज़ एन एस इन द फील्ड। चिड़ियाघर में एक हाथी है। हाथी कहाँ पर है, चिड़ियाघर में, तो चिड़ियाघर में इसे पीछे लगाएंगे, एक हाथी है, पहले इसको हम बनाएंगे, तो देयर इज़ एन एलिफेंट इन द जू। देयर इज़ एन एलिफेंट इन द जू। मेरे घर के पास एक पेड़ है। अब पेड़ कहाँ है, तुम्हारे घर के पास है वो, तो देयर इज़ आ ट्री नियर माई हाउस। हमारे गांव में एक तालाब है। अब तालाब का होना पाया जा रहा है गांव में, देयर इज़ आ पॉन्ड इन माई विलेज। तो ये तो हमारे सिंगुलर के सेंटेंस थे, क्योंकि इनमें हम सब सेंटेंसों में एक ही वस्तु, व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जब एक से ज़्यादा संख्या जाती है तब हम प्रेजेंट में ही आर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, मेरे स्कूल में 500 छात्र हैं, यानी छात्र कहाँ पर हैं, स्कूल में। मेरे स्कूल में स्थान है ये, इसे सबसे एंड में लगाएंगे, पहले हम लगाएंगे 500 छात्र हैं। अब छात्र कितने हैं, एक से ज़्यादा हैं, 500 हैं, तो उसमें आर का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, उसे कहेंगे देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। आकाश में बादल हैं,
तो देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, क्योंकि बादल कहाँ पर हैं, आकाश में हैं। कितने बादल हैं, कई बादल हैं, तो इसमें आर का प्रयोग करेंगे। पेड़ पर बहुत सारे बंदर हैं, यानी पेड़ पर बहुत बंदर हैं। तो कितने बंदर हैं, बहुत, एक से ज़्यादा संख्या है। कहाँ पर बंदर हैं, पेड़ पर बंदर हैं। तो ये स्थान तो सबसे एंड में लगाएंगे इसे हम, तो लिखेंगे देयर आर मैनी मंकीज़ इन द ट्री। अब देखो इन द ट्री आया है और ऑन द ट्री, थोड़ा अंतर है इसमें, क्योंकि जो बंदर होते हैं या आदमी हैं वो पेड़ के अंदर होते हैं, पेड़ का एक क्षेत्र होता है उसके अंदर ही रहते हैं वो, तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। अब देखिए मेज पर कई किताबें हैं, तो इसका होगा देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल। तो इस प्रकार से हम जो देयर के सेंटेंसों का प्रयोग करेंगे। और इफ़ यू लाइक माय चैनल प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट and press the bell icon so that you may get the notification of all my videos. Thanks for watching.